आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करनी हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है भाई। और मैं अपने टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है भाई, मैं उसमें एक दो ट्रेड पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूर भाई देता हूँ अपने स्टूडेंट को। और जितने भी लोग उसमें ज्वाइन हैं मैं उन सबको ही ट्रेड देता हूँ और वे सारी की सारी ट्रेड भाई कामयाब होती है। आप खुद जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें और फिर सारी की सारी ट्रेड चेक करें कि वे भाई सही गई है या फेक है, वो यानी कि ख़राब निकली। एक भी कोई ट्रेड ऐसी नहीं भाई अब तक की कि जिसमें ऐसे लगा हो। यानी कि मेरा खुद का तो लग गया, लेकिन मैंने ग्रुप में ट्रेड ऐसी नहीं दी रिक्स वाली। मैं रिक्स वाली ट्रेड नहीं देता, मैं बिल्कुल प्रॉपर अगर सही है तो दी जाती है, वरना नहीं दी जाती। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि मैं ट्रेड क्यों देता हूँ, वो चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आप पेपर ट्रेडिंग कोर्स कर सकते हैं भाई आकर। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डाल रखा है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। शुरू कर लेते हैं भाई। हमारा ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है भाई। हमने बोला था कि अगर बड़ा गैप अप लग जाए और गैप अप लगने के बाद अगर सेलिंग एरिया में गैप अप लगता है तो हम पुट साइड आएंगे। और पुट साइड कहाँ तक के लिए हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे, आज का हाई जो कल का हाई जो बना रखा था हम वहीं तक के लिए पहला ट्रेड का यानी कि टारगेट हमारा है वही रहेगा हमारे ट्रेड का। और सेकंड टारगेट अगर वो ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट हमारा गैप फिल वाली स्ट्रेटजी यानी कि गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन हमें यहाँ एक बुलिश कैंडल मिली, ये देख लेना भाई, मार्किंग कल की लगी हुई है बिल्कुल। ये सेलिंग एरिया सारे सब कई दिन पहले लगे हुए हैं। हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिली, हम रिकवर हो गए। लेकिन पीसीआर अगर आपको डाटा अगर आपने चेक करना आता हो आप पर, तो आप चेक कर सकते हैं सुबह से ही पीसीआर डाटा पॉजिटिव रहा और भाई भयंकर तेजी रही पीसीआर डाटा की वजह से। ठीक है, यानी कि इन सेलिंग एरिया में आप सोच रहे होंगे कि काम नहीं किया भाई। देखो, पहली ये वो कैंडल है सेलिंग एरिया में जो सेलिंग एरिया की कैंडल यानी कि नेगेटिव कैंडल है। लेकिन इस कैंडल के बाद कोई भी कैंडल नीचे ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, इस कैंडल के बाद कोई भी नीचे कैंडल ब्रेक नहीं हुई, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बना। दूसरी कैंडल अगर आपको देखी जाए भाई, ये भी है, ये भी है, ये तो है नहीं, ये कैंडल है, ये कैंडल है। ठीक है, तो अगर इस कैंडल के बाद फर्स्ट वाली कैंडल के बाद अगर आपको नेगेटिव कैंडल के बाद आपको अगर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती मिलती तो भाई हम पुट साइड जाते। मिलती क्या, क्लोजिंग दूसरी कैंडल देती उसके लो के नीचे तो भाई हम पुट साइड जाते। लेकिन हमारा कोई पुट साइड जाने का कोई रास्ता हमें नहीं मिला और हम पुट साइड गए ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो यह हमें पुट साइड कोई ट्रेड मिला ही नहीं। एक तो पीसीआर डाटा की वजह से भाई हमारा जो पॉजिटिव रहा तो हम कॉल साइड ही बैठे रहे, पुट साइड हम नहीं गए भाई। हाँ, बैंक निफ्टी में हम पुट साइड गए थे, फिर निफ्टी में भी हम पुट साइड गए थे, लेकिन हमें वहाँ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। हम प्रॉपर जो हमने लिया था, जिस प्रीमियम जो जिस रेट का हमने लिया था उसी रेट से हम भाई बाहर आ गए। हमने ग्रुप वाले को भी बोल दिया था कि भाई अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करें, आपको 1 रुपया मिल रहा है वो भी ले लो, हमें सिर्फ अपना बचाना है। आज के दिन हमें अपना बचाना है आज। तो आज का दिन अगर देखा जाए भाई, कोई हाँ, एक बैंक निफ्टी में हमने कॉल साइड गए थे भाई, प्रीमियम डबल हुआ है। 360 का प्रीमियम 591 का हुआ है। ठीक है, वहाँ हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन पुट साइड हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में हमने जो ट्रेड लिया था और फिर निफ्टी में लिया था, हमें जितने का हमने लिया इतने का ही हम एग्जिट हो चुके भाई। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं भाई। अब पहले तो हम इनको हटा देते हैं, अब इनका कोई काम नहीं रहा, कोई वर्क नहीं रहा, निकल लेते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, अब देखो भाई, निफ्टी का जो चार्ट बना है वो अपने हाई पर है। निफ्टी फिलहाल 21,900 पर क्लोजिंग दे रखी है भाई निफ्टी ने, और आज का हाई भी और निफ्टी का खुद का हाई भी भाई वही है। और अगर आप देखें क्लोजिंग और हाई सेम है। ठीक है, क्लोजिंग और हाई बिल्कुल सेम है। अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाए, कितना ऊपर, यानी कि जो मैंने मार्किंग लगाई है आज की हाई से ऊपर निकलना शुरू करे और प्राइस एक्शन बने तो ऊपर निकलेगी जरूर बैंक निफ्टी। लेकिन हमें कॉल साइड नहीं जाना, ये बात ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ कि भाई बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी ऊपर जाएगी, लेकिन हमें कॉल साइड नहीं जाना। उसकी मैं वजह, उसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको।
उसका जो रीज़न है भाई, RSI बिल्कुल नेगेटिव है। कभी भी किसी टाइम भी इतनी तेज़ी गिरावट आ सकती है। जिस हिसाब से ये कैंडल बनी थी ना भाई, इसी हिसाब से कहीं कैंडल आपको बनती हुई नज़र आ जाएगी पुट साइड। तो हमें निफ्टी को ऊपर तो जाने देना है, सिर्फ चेक करना है कि जा भाई ऊपर जा। ऐसी कैंडल हमें चेक करनी है, या तो उस कैंडल में उसका हाई होने के बाद वो कैंडल नेगेटिव हो, या वो प्रॉपर दूसरी कैसी भी नेगेटिव कैंडल मिले उसका लो ब्रेक हो जाना चाहिए, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे, तो हम पुट साइड आएंगे भाई। पुट साइड के का जो तरीका रहेगा एग्जिट करने का, यानी कि टारगेट का, हमारा पहले एक डिमांड एरिया बना, मैं उसको मार्किंग लगा देता हूँ आपके सामने। ये हमारा डिमांड एरिया है भाई। 2 डिमांड एरिया बने आज, पहले हम एक ही लगा लेते हैं। अगर वहाँ तक बना गई तो चलो भाई लगा ही देते हैं, कभी वहाँ तक पहुँच ही जाए। या तो भाई गैप डाउन ओपन होगी कल, अगर गैप डाउन ओपन ना हो, फ्लैट ओपन हो, तो ऊपर भी निकल सकती है, क्योंकि डाटा DI का पॉजिटिव है। लेकिन हम भाई ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें नेगेटिव कैंडल हमें ढूंढनी है भाई, नेगेटिव कैंडल मिले और दूसरे कैंडल उसके लो को ब्रेक करे, तब हम पुट साइड आएंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, कॉल साइड ट्रेड मत लेना, वरना फंस सकते हैं। बाकी अगर आपने कुछ सीख रखा हो किसी और से तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अगर भाई गैप अप लग जाए, ठीक है, मान लेते हैं कि 950 के आसपास, 21,000 950 के आसपास गैप अप लग जाता है, और वहाँ हमें नेगेटिव कैंडल मिली, या नेगेटिव कैंडल 5 मिनट की हो, तो जब भी काम चल जाएगा, ठीक है। मारो बुझू टाइप कैंडल हो, जब भी काम चल जाएगा। या ऊपर कैंडल, यानी कि ऊपर वीक है, पूंछ है कैंडल की, और नीचे बॉडी है, जब भी काम चल जाएगा। बट नेगेटिव होनी चाहिए 5 मिनट की कैंडल। अगर गैप अप लगता है कहाँ, या तो 22,000 पर, या 950 से ऊपर, ठीक है, 950 से ऊपर, तो भाई हम पुट साइड आएंगे, यानी 950 के आसपास भी, ऊपर भी और आसपास भी, ठीक है। तो हम फिर पुट साइड आएंगे। पुट साइड आने के बाद हमारे टारगेट रहेंगे भाई, आज का जो हाई वहाँ तक के लिए हम टारगेट रखेंगे। लेकिन ध्यान से रखना, 21,877 से लेकर और 900 तक, 910 तक का ये एरिया डिमांड एरिया बन जाएगा भाई फिर, ठीक है। जब गैप अप लगेगा, 22,000 या 950 के आसपास, 21,000 950 के आसपास, फिर ये सारा डिमांड एरिया बनेगा। एक डिमांड ये एरिया ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, समझे बात। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो ट्रेड लेंगे भाई, जरूर लेंगे। हो नहीं सकता कि हम ट्रेड ना ले, ऐसा तो हम चाह रहे हैं कि नीचे निकल ले फ्लैट ओपन होने के बाद। क्लोजिंग के नीचे अगर फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की क्लोज हो रही है नेगेटिव, तो भाई एकदम पुट साइड आना है, और टारगेट रखेंगे हम इस डिमांड एरिया के, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट रखेंगे अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज का भाई, ठीक है। दूसरा टारगेट हम रखेंगे 50 दिन की मूविंग एवरेज का। और एक बात ध्यान रखना भाई, हमेशा ट्रेड जो लो आप, बिना ट्रेड लेनी चाहिए, बिना ट्रेड लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डर के ट्रेड लोगे तो उसमें आप लॉस तो खा सकते हैं ज़्यादा, और आपका प्रॉफिट होगा वो कम होगा किसी भी दिन आप जब प्रॉफिट लोगे। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है, अगर गैप डाउन ओपन हो 21,800 पर, अगर 21,800 पर गैप डाउन ओपन हो, या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए 21,700 पर, या 21,700 पर, तो हमें यहाँ देखना क्या है, पॉजिटिव कैंडल मिल जानी चाहिए भाई, ठीक है। पॉजिटिव कैंडल मिल जानी चाहिए दोनों एरिया में। अगर इस हिस्से के और इस हिस्से के बीच में, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आपको गैप डाउन ओपन हो रही है 50, और फिर भी आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई भाई, तीनों एरिया में, तीनों यानी कि तीनों एवरेज में, यानी कि यहाँ हो, तो हम पॉजिटिव कैंडल मिलेंगे, वही कैंडल हमें मार्किंग करनी है भाई। और दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक कर जाएगी तो हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है, कॉल साइड जाएंगे। और टारगेट कहाँ तक रखेंगे, अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हो तो पहला टारगेट रखेंगे भाई 800 तक, यानी कि 21,800 का। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हो या 50 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप डाउन ओपन हो, तो हमारा टारगेट रहेगा फिर कहाँ, अगर यहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज पर टारगेट गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारा टारगेट कहाँ रहेगा भाई, पहला 800 पर, 21,800 पर।
अगर इस डिमांड एरिया में गैप डाउन ओपन हो 21,800 पर ही तो हमारा टारगेट रहेगा भाई फिर सीधा जो आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी में। दोबारा से वीडियो देख लेना अगर समझ में ना आई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो भाई सेलिंग एरिया ने बताओ भाई काम किया या नहीं किया? किया है ना, दोनों बार काम किया है। एक बार ये कैंडल नेगेटिव मिली फिर हम पुट साइड आए, एक बार ये कैंडल मिल नेगेटिव मिली लेकिन दूसरी कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं किया तो हमारे यहाँ एंट्री नहीं बनी भाई। ये कैंडल नेगेटिव थी, दूसरी कैंडल इसके नीचे निकल कर और तेजी से, यानी कि जो दूसरी कैंडल बनी थी ना वो ऊपर इसके ऊपर हाई नहीं बनी, नीचे ही रही और फिर नीचे निकलना शुरू कर गई। तो हम एकदम इसमें एंट्री ली और हम पुट साइड जाकर हमने प्रॉफिट नहीं लिया, यानी कि हमने यहाँ कोई ट्रेड नहीं लिया। हमने यहाँ ट्रेड लिया था, ये वाली इस कैंडल पर हमने ट्रेड लिया था। तो यहाँ तक कि हमारे भाई प्रीमियम यानी कि बढ़ नहीं रहे थे। एक हिसाब को देखा जाए जिस हिसाब से लिया था उस हिसाब से हमें बेचना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों ने लिया होगा भाई सेलिंग एरिया के हिसाब से, लेकिन भाई हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया डाटा के हिसाब से, क्योंकि डाटा पॉजिटिव था तो कभी भी रिकवरी आ सकती थी, फिर आई भी थोड़ी बहुत ही। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, एक दिन के टाइम फ्रेम पर जाके हम कुछ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये देख लो भाई यहाँ से रिकवरी आनी शुरू हो रही है बैंक निफ्टी में भी। तो हो सकता है जो अपना हाई ब्रेक कर जाए भाई बैंक निफ्टी भी, जैसे आज निफ्टी ने कर दिया। चलते हैं भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही अपने जो हमारे लिए इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। चलो भाई इतना हो जाओ, आज भी बैंक निफ्टी ने नया डिमांड एरिया बनाया है, ठीक है। देखो भाई अब हम इसको हटा देते हैं पहले तो निकल। अब नया सेलिंग एरिया पहले हम चेक कर लेते हैं कि है कहाँ। मिल गया। तीस मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार चेक कर लेते हैं भाई। एक तो सेलिंग एरिया हमारा यही अच्छा है, लेकिन इससे पहले भी एक सेलिंग एरिया है भाई, ठीक है। इससे पहले भी एक सेलिंग एरिया है, उसको मार्किंग कर लेते हैं पहले। ये रहा, दिखा आपको, यानी कि सेम जगह ही है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। अब मार्किंग करने के बाद हम पहले देखेंगे कि ये बना कहाँ है, ठीक है। ये बना हुआ कहाँ है ये चीज़ चेक करेंगे। पहले इसको रेड कर लेते हैं जो सेलिंग एरिया का निशान होता है। अब चलते हैं हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखो भाई कहाँ बना, ये बना भाई 48,300 पर और 48,200 पर। लेकिन एक रजिस्टेंस अगर आपको दिखाई दे वो पूरा 48,000 पर है, जो भाई हमें वहाँ रुकना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये रहा, ये रो भाई, इसका भी कलर हम रेड कर देते हैं क्योंकि हमारा क्या है, रजिस्टेंस है भाई, ठीक है। अब करते हैं हम शुरू अपना कार्य कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है और कहाँ तक हमें ट्रेड को होल्ड करके रखना है। देखो भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे तो हम जरूर ट्रेड लेंगे। क्लोजिंग से ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम एक स्कैल्पिंग लेंगे, स्कैल्पिंग लेंगे भाई। टारगेट यानी कि 47,000 750 से ऊपर अगर कैंडल कोई क्लोज कर जाए 5 मिनट की तो हमारा एक ट्रेड बनेगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। मार्किंग लगा लेना भाई आप भी, यानी जो आज का हाई है वहाँ तक के लिए, ठीक हो गया। अगर ये ब्रेक हो जाए, क्या ब्रेक हो जाए, 47,800 का लेवल ब्रेक हो जाए तो भाई यहाँ तक के लिए आपको टारगेट जरूर पूरे होंगे, क्योंकि निफ्टी का भी पीसीआर पॉजिटिव है भाई, ठीक है। यहाँ अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए या गैप अप भी यहीं लग जाए 48,000 पर, ठीक है। ऑप्शन चैन में जाके चेक कर लेना, दिखाऊंगा भी आपको। यहाँ कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है
पुट राइटर के मुकाबले पे नेगेटिव कैंडल मिले या गैप अप यहीं लग जाए तो आपको 3 मिनट 2 मिनट एंट्री ले लेनी है, एकदम कूद जाना है यहाँ से, तो हमें ज़रूर प्रॉफिट होगा। टारगेट हमारे 2 रहेंगे अगर यहाँ गैप अप लगता है। गैप अप लगे जब भी, पहले गैप अप की सुन लो, अगर गैप अप लग जाए यहाँ तो हमारा टारगेट रहेगा 47,800 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड रहेगा क्लोजिंग तक। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद, सफ़र करने के बाद यहाँ तक पहुँची या छोटा मोटा गैप अप लगने के बाद, यानी कि गैप अप कहाँ लगा, हाई के पास, आज के हाई के पास, फिर भी ऊपर निकलना शुरू कर जाए, यानी कि नीचे ना निकली ऊपर निकल गई, फिर भी यहीं तक आई, हमें नेगेटिव कैंडल मिली, तब भी हमें टारगेट इस हिसाब से बुक करने हैं, पहला यहाँ तक, सेकंड गैप फिल तक। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमें करना क्या है वो देख लेते हैं भाई, कहाँ हमें ट्रेड लेनी है। ये देखो भाई, डिमांड एरिया पहले मार्किंग लगा देते हैं, लगाने के बाद चेक करेंगे कि ये डिमांड एरिया बना था कहाँ भाई, ठीक है, डिमांड एरिया बना कहाँ था वो देख लेते हैं। पहले मार्किंग लगाएंगे फिर डिमांड एरिया चेक करेंगे। ये रहा भाई हमारा डिमांड एरिया। अब चेक कर लेते हैं कि ये बना कहाँ, ये लो कहाँ बना भाई, 47,508 से लेकर 47,450, बहुत भयंकर जगह बना रखा है भाई डिमांड एरिया। आज भी डिमांड एरिया नहीं काम किया भाई, गैप अप लगा ये कैंडल डिमांड एरिया, हम एकदम भाग चुके। चलो खैर, वो कल की वीडियो में जाके देख लेना, फिर आपकी समझ में आ जाएगी बात। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे भाई, बस 50 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेक होने का वेट कर लेना कि ये हो जाए भाई किसी तरह ब्रेक, और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करना शुरू कर जाए, क्लोजिंग नहीं कर रहा हूँ, शुरू कर जाए तो हम इस डिमांड एरिया तक के लिए टारगेट रखेंगे भाई, ठीक है। 200-250 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे आपको बैंक निफ्टी में। यहाँ आते ही ज़रूर जाएगी अगर डाटा पीसीआर का पॉजिटिव ही रहा तो, लेकिन पीसीआर का डाटा भी पॉजिटिव नहीं रहा तब भी भाई लेवल कहाँ का है, 47,500 के लेवल का है, यानी कि 500 की मजबूत ताकत है 500 वाले में, और 1000 वाले में ताकत रहती है। यहाँ आपको मिली पॉजिटिव कैंडल, जैसी ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और आपको बताऊँ ये भी पॉजिटिव है, और देखो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी सब पॉजिटिव। पॉजिटिव कैंडल मिल गई, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए, फिर हम कॉल साइड जाएंगे। देखो हर वीडियो में मैं क्लोजिंग अलग अलग बताता हूँ, हाई को और लो को ब्रेक कर रही है, हर क्लोज वीडियो में आपको अलग अलग मिलेगी, कि कहीं 5 मिनट की मिलेगी, कहीं निकलना शुरू हो जाए वहाँ वो चीज़ मिलेगी, कहीं 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी दूसरी कैंडल का, तो भाई हमेशा ध्यान रखना। और अगर भाई गैप डाउन ओपन हो जाए 47,500 के आसपास इस डिमांड एरिया में, या 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, तो हो सकता है कि वो नीचे आए, तो हम नीचे तक आएंगे, ठीक है, यानी कि ट्रेड लेंगे भाई पेपर ट्रेडिंग। अगर 500 पर ही गैप डाउन लगे और नीचे निकलना शुरू करें तो हम 500 तक के लिए जरूर पुट साइड जाएंगे, जो पेपर ट्रेडिंग करेंगे, फिर हम रिकवरी प्लान करेंगे भाई, ठीक है। अगर डायरेक्ट यही गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमें कैंडल चाहिए कि 5 मिनट की पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, हो सकता है कि वो नीचे से आकर ऊपर निकलना शुरू करे, तो 5 मिनट की जरूर वेट कर लेना। देखो अगर यहाँ क्या लगा, गैप डाउन लगा, लेकिन पहली कैंडल नीचे आई, नीचे आके वही कैंडल ऊपर हो गई, तो अगर ऊपर निकलना शुरू कर जाए, नीचे आकर ऊपर निकलना शुरू कर जाए, यानी कि 5 मिनट की कैंडल तो नेगेटिव मिल गई, दूसरी कैंडल 5 मिनट की ही पॉजिटिव बन गई, ठीक है, फिर हम रिकवरी प्लान कर लेंगे एकदम। तो जिस देख लो भाई, फिर निफ्टी का भी यही हाल था जो बैंक निफ्टी का था, सेम। जिस भाई को वीडियो समझ में नहीं हो वो दोबारा से देखकर ही वीडियो को समझकर ट्रेड करे। ये देखो भाई डीआई का डाटा 3000 करोड़ पॉजिटिव है, 340 करोड़ कुल है एफआई के। ऑप्शन चैन में जाके देख लेते हैं भाई एक बार, मोटा मोटा सा बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, ये देख लो, ये लेवल देखो भाई 48,000 का, 48,000 पर गैप अप लगता है तो 1.5 लाख, यानी कि 1,58,000 लोग हैं ओआई, और वॉल्यूम है भाई हमारा 39,000 का, और मुकाबले पे देखें कुल 38,000 लोग, कुल वॉल्यूम 10,000 का। हाँ पीसीआर मजबूत है, ठीक है, पीसीआर मजबूत है। ये देखो बैंक निफ्टी का भी अच्छा खासा है भाई,
पीसीआर चेक करेंगे बैंक निफ्टी का, नहीं सॉरी निफ्टी का। और क्यों करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम और ओआई कोई ख़ास नहीं है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का। हाँ पीसीआर ठीक है, देख लो 22 लाख लोग ऊपर लेके जाने वाले मुकाबले पे कुल 15,75,000। ठीक है भाई, वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरों तक जरूर भेजें भाई, जो आपके यार दोस्त ट्रेड कर रहे हैं उनको भी बताएं कि भाई ये वीडियो जरूर देखें। और वीडियो लंबी होने के लिए गुस्ताखी माफ़ी। जय हिंद जय।